जब हम महीने की ग्रोसरी घर पर लेके आते हैं, उन्हें ऑर्गेनाइज करके रखना हमारे लिए कभी कभी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि घर पे चीज़ें रहते हुए भी हम वही सामान फिर से परचेज कर लेते हैं क्योंकि वो सामान हमें सही जगह पे मिलता नहीं है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रिया और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे पैनिट्री ऑर्गेनाइजेशन की टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ जिसे देखकर आप भी अपने घर की पैनिट्री को वेल ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो चलिए आज का ये बहुत ही यूज़फुल वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और प्रेस द बेल नोटिफिकेशन ऑल्सो, ताकि आपको मेरी इस तरह की यूज़फुल वीडियो हमेशा मिलती रहे। सो नाउ इट्स टाइम फॉर पैनिट्री ऑर्गेनाइजेशन। लेट्स स्टार्ट। तो आप देख सकते हैं ये है मेरा पैनिट्री ऑर्गेनाइजेशन का जगह। इस कवर्ड में ही मैं अपने घर के सारे पैनिट्री और बहुत सारे आइटम को स्टोर करके रखती हूँ। वन बाय वन आपको सारी चीज़ें बताऊंगी कि इतनी सी जगह में मैं कितना सामान रखती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये 4 सेक्शन है। अपर में एक सेक्शन है, 2 यहाँ है और एक नीचे है। इसी सेक्शन में मैं अपने घर के बहुत सारे सामान को एडजस्ट कर लेती हूँ। तो अभी का हालत तो आपको बहुत ही बुरा लग रहा होगा। यहाँ पर अभी मैं कोई भी चीज़ खोजने जाऊँगी तो वो बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हम सारी चीज़ों को क्लीन करते हैं, सारी चीज़ों को यहाँ से हटाते हैं। उसके बाद यहाँ थोड़ा सा झाड़ू लगा लेंगे ताकि जो भी जाले वगैरह लग गए हैं वो सारे हट जाएं और ये हो जाए पूरी तरह से क्लीन। जब भी हम पैनिट्री को ऑर्गेनाइज करते हैं तो हमेशा हमें नीचे कोई पेपर, लाइनर या न्यूज़पेपर को लगा के रखना चाहिए। ऐसा करने से अगर कोई चीज़ आपका बाय चांस गिर गया तो आपका कबर्ड गंदा नहीं होगा। तो यहाँ मैं प्लेन पेपर लगा रही हूँ, आप चाहे तो लाइनर लगा लो या न्यूज़पेपर लगा लो। देन ये 2 सेक्शन है। एक सेक्शन में मैं रखूँगी ईटेबल आइटम जिसे हम खा सकते हैं और दूसरे वाले सेक्शन में रखूँगी नॉन ईटेबल आइटम जिसे हम नहीं खा सकते हैं, लाइक लाइजॉल, फ्लोर क्लीनर, डिटर्जेंट, साबुन, सर्फ, कॉलिन वगैरह जो भी चीज़ें होती है जिसे हम नहीं कंज्यूम कर सकते हैं वो दोनों चीज़ें मैं अलग अलग करके रखूँगी। ऐसा करने के बहुत सारे फायदे हैं। एक तो एक चीज़ की स्मेल दूसरी चीज़ में जाएगी नहीं और बाय चांस कभी कोई चीज़ गिर गई तो वो ख़राब नहीं होगी। तो सबसे पहले मैं नॉन ईटेबल आइटम को ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ हार्पिक का बॉटल मैं लगा रही हूँ। अब आप बोलोगे कि इतने सारे हार्पिक का बॉटल मैं क्या कहती हूँ। ये लाइजॉल के साथ तभी फ्री चल रहा था, तभी मुझे मिला था। देन मैं यहाँ पर रख रही हूँ अपना लिक्विड डिटर्जेंट। अब मैं यहाँ पर रख रही हूँ कुछ किचन के टिश्यूज़। देन बाथरूम फ्रेशनर, बोरोलिन, बोरो प्लस, कुछ शैम्पू, डिटॉल, फिनाइल, सुथॉल। तो ये सारी चीज़ यहाँ रख रही हूँ जो चीज़ को हम कंज्यूम नहीं करते। और सारी चीज़ों के बीच लगभग 3 इंच का गैप रख रही हूँ ताकि कोई भी चीज़ जब हम ले तो दूसरी चीज़ इससे डिस्टर्ब ना हो। लाइक मुझे कुछ पीछे का सामान लेना है तो बस इस सामान को आगे किया और पीछे का सामान मैं आराम से ले लूँगी। थोड़ी सी गैप रखने से होता ये है कि चीज़ें डिस्टर्ब नहीं होती है। देन ब्रश, टूथपेस्ट, जो भी चीज़ आपके घर में है उसके लिए एक अलग सेक्शन रखिए और उसी सेक्शन में आप अपने सारे नॉन ईटेबल आइटम रखिए। मैं इस तरह की नेचुरल चीज़ें यूज़ करना पसंद करती हूँ। तो आंवला पाउडर, रीठा पाउडर, सीकाकाई पाउडर, नीम पाउडर, मुल्तानी मिट्टी, ये सारी चीज़ भी मैं यहाँ पर स्टोर करती हूँ। ध्यान देने की बात सिर्फ इतनी सी है कि आप जो भी चीज़ यहाँ रखिए थोड़ा सा गैप हर चीज़ के बीच में रखिए। ऐसा नहीं है कि आप हर चीज़ों को एक दूसरे से सटा के रख दें। तो हो गया ये सेक्शन पूरी तरह से ऑर्गेनाइज। आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं यहाँ पर कोई चीज़ को लेना चाहूँ, एक तो वो तुरंत मिल जाएगा, सेकंड कोई भी चीज़ एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर रही है। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। ये वाला सेक्शन, ये वाले सेक्शन में हम सारे ईटेबल आइटम रखेंगे लाइक सूजी, बेसन, आटा, मैदा, चावल, बिस्किट, मसाले वगैरह सारी चीज़ को हम यहाँ पर स्टोर करेंगे। तो सारी छोटी बड़ी चीज़ों को यहाँ पर हम एज इट इज़ रख दें तो 2 दिन के बाद आपका वैसा ही हाल हो जाएगा जैसे ये कबर्ड का हाल शुरू में था। तो चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने का सही तरीका ये है कि आप इस तरह का एक ऑर्गेनाइज़र ले लें। अब मैं इसमें जो ग्रोसरी के सामान होते हैं लाइक धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, ओट्स का छोटा वाला पैकेट, गरम मसाला का पैकेट, तो ये सारी चीज़ें मैं इसमें स्टोर कर रही हूँ। अगर हम इसे इस तरह के ऑर्गेनाइजर में स्टोर नहीं करेंगे तो ये छोटे छोटे चीज़ सारी तरफ फैल जाएंगे जो टाइम पे नहीं मिलेंगे, और जब ये नहीं मिलेंगे तो हम नया चीज़ को परचेस कर लेंगे। तो उससे अच्छा ये है कि हम इसे एक ऑर्गेनाइज़र में रखें। और यहाँ पर मैं रख रही हूँ जितने भी मसाले के पैकेट होते हैं, जलजीरा पैकेट, सांभर मसाला, बिरयानी मसाला, इस तरह के डब्बे वाले पैकेट को भी यहाँ मैं स्टोर करी। इसमें मेरी फैमिली है छोटी सी,
इसलिए दाल वगैरह की भी छोटी पैकेट मेरे घर पे आती है, तो इसे भी मैं इसमें स्टोर कर रही हूँ। अब आपको कोई भी दाल मसाले खोजने हो तो बस आपको ये ऑर्गेनाइजर में खोजना है। मिला तो सही, नहीं मिला तो आप फिर से परचेस कर सकते हैं। घर पे रहते हुए भी दोबारा वो सामान अब आपके घर पे नहीं आएगा। और ये वाला सेक्शन मैं खाली रख रही हूँ ताकि महीने के बीच कोई सामान आए तो यहाँ मैं उसे रख सकूँ। तो पीछे की तरफ मैं बड़े बड़े पैकेट रख रही हूँ, लाइक पोहा, चावल, दलिया, ड्राई फ्रूट, चीनी, चायपत्ती, ये सारे के जो बड़े पैकेट्स होते हैं जो आसानी से विजिबल भी होते हैं, उन्हें मैं पीछे रख रही हूँ और आगे मैं ये ऑर्गेनाइजर रख रही हूँ। इस तरह से ऑर्गेनाइज करने पर अगर मुझे पीछे के कोई आइटम्स को लेना है बस इस ऑर्गेनाइजर को हटाया एंड हम पीछे का सामान ले लेंगे। अब मैं यहाँ पर कुछ बड़े डब्बे रख रही हूँ, लाइक ओट्स का डब्बा, पीडियाश्योर का डब्बा, सोयाबीन का डब्बा एंड सबसे आगे में वो सारी चीज़ें रख रही हूँ जिनका यूज़ हमें बहुत ज़्यादा पड़ता है, लाइक बिस्किट, मैगी। ये सारी चीज़ों को मैं हैंडी रखने के कारण सबसे आगे रखना पसंद करती हूँ। तो इस तरह से दाल, चावल, चीनी, चायपत्ती, सूजी, मैदा, बेसन, सत्तू, सारी चीज़ यहाँ मैंने ऑर्गेनाइज कर दिया है। बस आपके घर में जो चीज़ ज़्यादा यूज़ होती है उसे आगे रखिए, बड़े बड़े पैकेट्स को पीछे रखिए, दाल मसाले को ऑर्गेनाइज़र में रखिए। तो ये दोनों सेक्शन तो हो गया ऑर्गेनाइज। चलिए हम चलते हैं अपर सेक्शन में। तो अपर वाले सेक्शन में काफ़ी क्लटर हो गया है, तो यहाँ मैं इसे डी क्लटर कर रही हूँ। सबसे पहले सारे सामान को हम बाहर निकालेंगे। आप देख सकते हैं सारी चीज़ें इधर उधर फैली हुई है। जो चीज़ हमारे घर में यूज़ नहीं भी है वो सारी चीज़ें क्लटर में रखा जाती है। इसे भी अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने के बाद ये मेरे बुक्स है जिनका ज़रूरत अभी मुझे नहीं पड़ रहा है, तो उन सारे बुक्स को अच्छी तरह से अरेंज करके मैं यहाँ इसे ऊपर सेक्शन में रख रही हूँ। देन जो हमारा कप सेट, ग्लास सेट होता है, जो बड़े बड़े डब्बे होते हैं जिनके, उन्हें मैं यहाँ पर स्टोर कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पर अपना इलेक्ट्रिक विस्कर एंड स्टीमर को रख रही हूँ। कोविड के टाइम पे तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ में आया, लेकिन अब इन चीज़ों का यूज़ थोड़ा सा कम हो गया है। तो जब भी मुझे अपने फेस को स्टीम करना रहता है या हेयर में स्टीम लेना रहता है तभी ये यूज़ आता है। तो वो चीज़ का यूज़ थोड़ा सा कम है अभी, तो इसलिए मैं इसे अपर सेक्शन में स्टोर कर रही हूँ। तो ये भी सेक्शन हो गया मेरा कम्प्लीटली ऑर्गेनाइज। चलिए अब मैं चलती हूँ अपने नीचे वाले सेक्शन में। आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ फैली हुई है। सही तरह से ऑर्गेनाइज नहीं रहने के कारण इस तरह का क्लटर हो ही जाता है। तो आज मैं इसे इस तरह से ऑर्गेनाइज करूँगी कि ये सालों साल ऐसा का ऐसा ही रहे। तो सेम प्रोसेस अपनाएंगे, क्लीन करेंगे एंड क्लीन करने के बाद नीचे मैं लगा रही हूँ वाइट शीट। तो जैसा कि मुझे केक बनाने का बहुत शौक है, तो मेरे घर में केक बनाने की हर चीज़ रहती है, जैसे ये केक प्लेट और जितने भी मेरे फूड कलर एंड केक के नोजल होते हैं उन्हें मैं सही तरह से अरेंज करके रखती हूँ। तो ये जो केक की टीन है 6 इंच, 4 इंच, 8 इंच वाली, उसे मैं एक के एक अंदर करके रखती हूँ और अपने केक के जो आइटम्स होते हैं लाइक फूड कलर, नोजल वगैरह को मैं एक रेक्टेंगुलर केक टीन में रखती हूँ। तो ये रहा मेरा रेक्टेंगुलर केक टीन। इसी में सारे कलर्स एंड नोजल्स और केक को ऑर्गेनाइज करने का सारा सामान अपना रखती हूँ, ताकि जब भी मुझे केक को बनाना रहे बस इसे निकाला एंड काम बन गया। तो अब इसके बगल में मैं अपने कुछ क्रॉकरी के आइटम रख रही हूँ, वगैरह रख रही हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा जगह ले लेती है, तो सारी चीज़ों को एक के ऊपर एक रखेंगे। अब इसके पीछे मैं वो सारे आइटम रख रही हूँ जिसका यूज़ साल में भी, जैसे ये मॉप का पार्ट जिस साल में एक बार चेंज करते हैं, और ये कुछ मेरे छोटे कैसरोल हैं जो मुझे आई थिंक गिफ्ट में मिला था। तो इसका यूज़ मेरे घर में नहीं है बट गिफ्ट है, तो उसे मैं संभाल के रखती हूँ। और अब ये मेरे कुछ चूड़ी के सेट हैं, इसे भी मैं यहाँ पर ऑर्गेनाइज करती हूँ क्योंकि मेरे ड्रेसिंग टेबल में इतनी सारी चीज़ों को रखने की जगह नहीं है। तो जितने आइटम्स हो सकते हैं यहाँ मैं उसे अरेंज करती हूँ। इसके आगे क्रॉकरी बॉल, जो मेरे पास ग्लासेस के भी हैं और सेरेमिक भी हैं, तो इन सारी चीज़ों को मैं यहाँ अरेंज करूँगी। अब बात आती है कटोरी की। तो कटोरी पे लगभग छोटे बड़े मिला के 12 पीसेस हो जाते हैं और इन्हें भी मैं एक के ऊपर एक रखना पसंद करती हूँ। ऐसे रखने से ये बहुत ज़्यादा हैंडी रहते हैं, प्लस जगह कम लेते हैं, प्लस देखने में भी सुंदर लगते हैं। अब इसके बगल में मैं अपने सारे मेडिसिन्स वगैरह रखती हूँ। जो भी मेडिसिन्स होते हैं उसे मैं एक ऑर्गेनाइजर में पहले रख लेती हूँ और उसके बाद यहाँ स्टोर करती हूँ। देन जब सारी चीज़ें अरेंज हो गई तो मैं लेती हूँ इस तरह का ऑर्गेनाइजर। इस ऑर्गेनाइजर में स्क्रू ड्राइवर, प्लास, हथौड़ी एंड नेल्स वगैरह को स्टोर करती हूँ। नेल्स को मैं इस तरह के एक डब्बे में रखती हूँ ताकि ये इधर उधर ना हो, और उसके बाद इस ऑर्गेनाइजर में रखती हूँ। तो जब मुझे इन सारी चीज़ों का काम पड़ता है तो बस इन ऑर्गेनाइजर को निकाला और काम हो गया। और जब मुझे एक दो चीज़ की काम पड़ती है, लाइक कभी सिर्फ स्क्रू ड्राइवर का काम पड़ा तो स्क्रू ड्राइवर को इससे निकाला और वापस से इसी में रख दिया। तो इस तरह से मेरा घर ऑर्गेनाइज हो जाता है।
देन किचन के मेरे पास बहुत ज़्यादा सामान रहते हैं जिनका यूज़ मेरे किचन में 15 दिन या महीने में एक बार होता है। और जैसा कि आपको पता है कि मेरा किचन है छोटा सा, वहाँ मैं बहुत सारी चीज़ों को लगा के नहीं रख सकती हूँ। तो वो सारी चीज़ें जिनका यूज़ बहुत ज़्यादा कम है उसे मैं एक ऑर्गेनाइज़र में या इस तरह का कोई डब्बा में, और इस डब्बे को अपने पैनिट्री सेक्शन में रखती हूँ। तो जब 15 दिन या महीने में इनकी ज़रूरत पड़े तो उन चीज़ों को मैं यहाँ से लेना पसंद करती हूँ। अगर ये सारी चीज़ें मैं अपने किचन में रख दूँ तो किचन भी बहुत ज़्यादा क्लटर हो जाएगा। ये तो सारी चीज़ें अरेंज करनी है, बट सही वे में अरेंज करनी है। अब आप देख सकते हैं कि ये मेरा पैनिट्री ऑर्गेनाइजर कितनी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज हुआ है। ना कोई बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज़र का यूज़ किया, बस सही तरीके से सारी चीज़ों को रखा है। ईटेबल आइटम को अलग, नॉन ईटेबल आइटम को अलग, क्रॉकरी सेक्शन को अलग, और जो भी हमारे घर में क्लटर वगैरह होते हैं उन्हें मैं डी क्लटर करके यहाँ अच्छी तरह से अरेंज करती हूँ। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। शेयर करने से आप आगे वाले की हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए मैं फिर से मिलूंगी न्यू वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।